Dear students, we discussed about the modulation. So modulation means to impose the modulating signal on the carrier wave and we get a modulated signal. तो हम जो है आज जो है इसको थोड़ा मैथमेटिकली हम इसको डिस्क्राइब करते हैं कि हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैरियर वेव को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मॉड्यूलेटेड सिग्नल को किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम आज इसको डिस्कस करेंगे। अब जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, हम जिसको डिस्कस कर रहे थे कि हम कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हम चेंज कर सकते हैं विद द इंटेलिजेंट सिग्नल और मैसेज सिग्नल। इसको हम कहते हैं मैसेज सिग्नल और इसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जो कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड चेंज कर सकता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैरियर वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो फिक्स्ड होती है और कैरियर वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो एसी कैरियर वेव का सिग्नल एम्पलीट्यूड है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफसी है। ठीक है, तो हम इनको कोसाइन कर्व से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एम जो है वो एम्पलीट्यूड है ऑफ मैसेज सिग्नल जो हम सेंड करना चाहते हैं और एफएम है उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये सिग्नल जो है वो चेंज हो रहा है विथ टाइम। ठीक है, तो इसको हम एम ऑफ टी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैरियर सिग्नल जो है उसको हम ए सी कास 2 पाई एफ सी टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम इनको दोनों को कंबाइन करें, इनको प्लस करें, क्योंकि जो आपकी मॉड्यूलेशन होती है उसका मतलब होता है कि आप दोनों सिग्नल एक दूसरे पे इम्पोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस सिग्नल आप कैरियर सिग्नल पे इम्पोज कर रहे हैं, इसका मतलब है कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होगा और इन दोनों को कंबाइन करके आप एक एएम सिग्नल बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है, दिस सिग्नल इज़ कंबाइंड सिग्नल एंड दिस शोज़ दैट बोथ सिग्नल्स हैव बीन एडेड। तो यहाँ पे दोनों का जो एम्पलीट्यूड है दैट इज़ वेरिंग अकॉर्डिंगली कास 2 पाई एफ सी टी। ठीक है, तो हम इसको जो है वो एम वेव को इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एम सिग्नल का मैथमेटिकल फॉर्मेट है। ठीक है, अब जो एम सिग्नल जो है उसमें जो होते डोमेन, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन है उसमें 3 टाइप की आपको जो है कंपोनेंट का मिलते हैं। एक कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं हम अपर साइड बैंड। ठीक है, तो इनके डोमेन फ्रीक्वेंसी के लिहाज के इसको कहते हैं हम अपर साइड बैंड यूएसबी और इसको कहते हैं हम लोअर साइड बैंड। अगर आप इसकी रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज फाइंड करना चाहते हैं कि इसकी जो बैंड विड्थ होती है कि कितनी फ्रीक्वेंसीज, इसका बैंड कितना होता है फ्रीक्वेंसीज का, तो आप क्या करते हैं, आप माइनस करते हैं अपर में से लोअर माइनस करते हैं, इसमें से जो ये अपर है यहाँ पे इसमें से आप लोअर माइनस करते हैं, तो आपको जो बैंड विड्थ मिलती है दैट इज़ 2 टाइम्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। FM means modulating frequency of the modulated signal and a change in F means it's a bandwidth. Okay, तो in frequency domain AM wave forms one lower side band and a upper side band which is FC plus FM. Okay, तो ये 3 जो होती हैं बैंड्स होती हैं। ठीक है, एफ सी फ्रीक्वेंसी, उसमें जो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसमें एफ सी भी होती है और उसमें एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम वो इंक्लूडेड होती है। ओके, उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। ओके, तो हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स को जो है वो हम इस तरह जो है वो बना सकते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है आपकी तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो है उसको आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके पास एम वेव है
जो हम ऊपर लिख के आए हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको कि जो यहाँ पे एम वेव है वो ये है आपकी एम वेव, दिस इज़ एम वेव। अगर इसमें से हम AC को कॉमन निकालें इस वेव में से, तो अगर AC को हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे AC कॉमन निकलेगा और ये जो बकाया जो पार्ट है दैट विल रिमेन सेम। लेकिन यहाँ पे एक टर्म आएगा एम और AC, दिस इज़ नोन एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेशन इंडेक्स, एम और AC। इट इज़ अ रेशियो बिटवीन द टू एम्पलीट्यूड्स AM और AC। AM means amplitude of the modulating wave, AC means amplitude of the carrier wave। और ये जो है ये मेजर करता है कि आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है वो कितना कैरियर वेव सिग्नल को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो जब जैसे आप जो मॉड्यूलेशन करते हैं, आप AC से जो कैरियर वेव का जो सिग्नल है उसको आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के ज़रिए आप चेंज करते हैं, तो एक जो नंबर होता है कि वो ये शो करता है कि आपकी जो मॉड्यूलेशन है वो कितनी हुई है। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूलेशन होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर K जो है 1 के बराबर है, अगर मैं यहाँ पे जो है एक कहूँ कि अगर आपकी K जो है वो 1 के बराबर है, इसका मतलब है कि आपका जो मॉड्यूलेशन है वो परफेक्ट मॉड्यूलेशन हुई है, कंप्लीट, इसे कह सकते हैं आप कंप्लीट मॉड्यूलेशन। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल आपका K 0 के बराबर है, इसका मतलब है नो मॉड्यूलेशन। ठीक, तो मॉड्यूलेशन नहीं हुई इसका मतलब है। ठीक, अगर फॉर एग्जांपल आपका K जो है वो 1 के बराबर है, K ग्रेटर देन 0, अगर K 0 से ज़्यादा है इसका मतलब है मॉड्यूलेशन, इसको कहते हैं ओवर मॉड्यूलेशन। तो ये जो है आपका जो परफेक्ट आपको चाहिए सिग्नल जो कंप्लीट मॉड्यूलेशन हो, तो उसके लिए आपका K जो बराबर होना चाहिए वो 1 के बराबर